तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जयंत। आज हम थर्ड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं यूएस स्टाफिंग ट्रेनिंग का। इसमें एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं कि लास्ट टाइम हमने क्या क्या इसमें ट्रेनिंग ली थी। हमने इंट्रोडक्शन लिया था यूएस स्टाफिंग का कि यूएस स्टाफिंग होती क्या है, जिसमें मैंने आपको डिटेल में बताया था यूएस स्टाफिंग के बारे में। आप मेरी प्रीवियस वीडियो को जाके देख सकते हैं। यूएस स्टाफिंग एंड इंडियन रिक्रूटमेंट में क्या डिफरेंस है, टाइम जोन बताया था मैंने आपको यूएस का, और बेसिक टर्मिनोलॉजीज जैसे क्लाइंट, वेंडर और कैंडिडेट्स के बारे में। तो ये सारे टैब्स हमने कंप्लीट किए थे। ये मैप था हमारे यूएस का। और लास्ट वीडियो जो हमने एंड की थी वो हमने की थी डे लाइट सेविंग टाइम पे। तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्या हो रहा था कि इसको मैं आपको डिटेल में समझाना चाह रहा था। रीजन क्या था कि ऑलमोस्ट इंडिया का टाइम यूएस टाइम जोन से अलग है। इंडिया में सिर्फ एक ही टाइम जोन है जिसको हम IST बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन। यूएस के अंदर जो टाइम जोन होते हैं वो होते हैं 5 तरीके के टाइम जोन, जिसमें हम लोग अलास्कन यूज करते हैं, पैसिफिक यूज करते हैं, माउंटेन यूज करते हैं, सेंट्रल और ईस्टर्न। ये टाइम जोन आप इस मैप में देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 टाइम जोन। अब ये मैप अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो यहां से आपको इजीली पता चल जाएगा कि कौन से टाइम जोन में कौन सा स्टेट है। ठीक है। अब इन टाइम जोन के अलावा भी यूएस में एक टाइम चलता है जिसको बोलते हैं हम डे लाइट सेविंग टाइम। अब यहां पे हम लोग बात कर लेते हैं डिटेल में व्हाट इज द DST या डे लाइट सेविंग टाइम क्या होता है। शॉर्ट में हम लोग इसको DST बोलते हैं और नॉर्मली इसकी फुल फॉर्म होती है डे लाइट सेविंग टाइम। यूएसए में मार्च टू अप्रैल तक लोग घड़ी को 1 घंटा आगे कर देते हैं, जैसा कि यहां पे हमने अपने PPT में लिखा हुआ है। ठीक। अब क्या है कि 1 घंटा घड़ी को आगे करने का रीजन ये रहता है कि जो कि गर्मियों का टाइम होता है और जो सनलाइट होती है उसका यूएस में यूटिलाइज अच्छे से कर सकें। राइट। जैसे आपको नीचे यहां पे दिख रहा होगा हाइलाइट्स में, ताकि दिन में ज्यादा रोशनी मिले, डे लाइट का यूज कर पाए। ये जो टाइम स्टार्ट होता है ये स्टार्ट होता है सेकेंड संडे ऑफ मार्च से। मतलब अभी हम जो यूएस में काम कर रहे हैं, इंडिया से रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, तो उनके लिए डे लाइट सेविंग टाइम मतलब DST एक्टिवेटेड है। मतलब अभी क्या है कि 1 घंटा घड़ी यूएस में ऑलरेडी आगे कर रखी है नॉर्मल टाइम जोन के अकॉर्डिंग। ठीक है। और जो ये एंड होता है ये सर्दियों के टाइम पे एंड होता है, करीब करीब फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर या फर्स्ट मंथ ऑफ संडे। जैसे नवंबर का जो फर्स्ट संडे आएगा वहां पे हम लोग 1 घंटा घड़ी को दोबारा पीछे कर देते हैं। ठीक। क्योंकि सर्दी का टाइम आ जाता है तो फिर हम इसको पीछे कर देते हैं। इसको नॉर्मली हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग फॉरवर्ड एंड फॉल बैक। स्प्रिंग फॉरवर्ड जब घड़ी को आगे करते हैं, फॉल बैक जब हम घड़ी को पीछे करते हैं। इजी टिप्स के लिए अंडरस्टैंडिंग अगर आपको करनी है तो आप यहां पे देख सकते हैं DST के टाइम पर यूएस और इंडिया के बीच टाइम डिफरेंस 1 घंटा मतलब 1 आवर कम हो जाता है। अब इसको कैसे समझें, चलो लेट्स सी एन एग्जांपल। अब एग्जांपल्स के थ्रू यहां पे आप देखेंगे EST टाइम जोन है। मान के चलो EST टाइम जोन, अगर आप पीछे जाके मैप को देखें, जो मैंने मैप आपको दिया था फॉर द स्क्रीनशॉट, मैं दिखा देता हूं आपको। ये वाला मैप जो ये टैब आपको दिख रहा है, दिस इज द मैप। क्लियर। अब इस मैप के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे लास्ट में यहां पे EST ईस्टर्न टाइम जोन लिखा है, तो यहां पे तो यहां पे जब ये एग्जांपल देता है EST टाइम जोन के बारे में, ये कहता है विदाउट DST इंडिया में अगर 6 बजे हुए, मतलब अगर डे लाइट टाइम एक्टिवेट नहीं है, तो यूएसए में जो बजेंगे वो 7:30 बजेंगे। कहने का मतलब ये है नवंबर से लेके मार्च तक अगर इंडिया में 6 बजे हैं जो इंडियन टाइम जोन के अकॉर्डिंग, तो यूएस में सिर्फ EST टाइम जोन में 7:30 बज रहे होंगे। सेम एज अगर DST टाइम एक्टिवेटेड है जैसे कि अभी, तो आज अगर एग्जांपल मान के चलो कि अभी 6 बज रहे हैं शाम के, तो यूएसए में EST टाइम में आपका 8:30 बज रहे होंगे। ऑलमोस्ट 1 घंटा ज्यादा हो गया। देखो
7:30 से 8:30 बज गए, ठीक, तो 1 घंटे का डिफरेंस हो जाता है। या तो यूएस में डीएसटी टाइम एक्टिवेट होगा या तो नहीं होगा, मतलब या तो विदाउट डीएसटी चलेगा टाइम या तो विद डीएसटी। इसको और एक्सप्लेन कर देता हूं मैं, जो आपको इजीली समझ आ सके। तो इजीली समझने के लिए अब यहां देखो, मैंने फर्स्ट लाइन लिखी है, ड्यूरिंग डे लाइट सेविंग टाइम द यूएसए मूव्स इट्स क्लॉक 1 आवर फॉरवर्ड। अभी हम बात कर रहे हैं मार्च टू नवंबर, क्योंकि अभी हमारा क्या चल रहा है, अगस्त का महीना चल रहा है, तो अभी डीएसटी टाइम एक्टिवेटेड है, इसलिए मैंने ये ऊपर लिख दिया। अब देखो डीएसटी टाइम के साथ मतलब समर में मार्च टू नवंबर, ईएसटी में अगर टाइम होगा, ईएसटी का टाइम अगर हम देखेंगे तो इंडिया से कितना पीछे, 9.5 घंटा पीछे होगा, क्योंकि इंडिया का टाइम हमेशा यूएस से आगे ही रहता है। सेंट्रल में अगर हम बात करें तो 10.5 घंटे का डिफरेंस होगा, माउंटेन में 11:30, पैसिफिक में 12:30। बट यही डिफरेंस अब क्या है कि जब हम विदाउट डीएसटी की बात करेंगे नवंबर टू मार्च, तो ईएसटी में 10.5 घंटे पीछे हो जाएगा, 1 घंटा ज्यादा हो गया, देखो वहां से। सेंट्रल में 11:30, माउंटेन में 12:30 और पैसिफिक में 13.5 घंटे। अब इसको और डीपली समझना है अगर आपको, तो मैं आपको ये वाला स्लाइड बोलूंगा कि आप इसका एक फोटो या स्क्रीनशॉट लेके रखो, इसमें इजी टू अंडरस्टैंड सब कुछ है। सबसे पहले देखो, इंडिया टू यूएस टाइम जोन कंपैरिजन हम कर रहे हैं। मान के चलो ये जुलाई या अगस्त का महीना है, जहां पे डीएसटी टाइम जोन मतलब डे लाइट सेविंग टाइम अभी एक्टिवेट है। अब क्या है इंडिया, देखो कंपैरिजन आप कैसे करोगे, आप कंपैरिजन को करना होगा कि आप ऐसे कंपैरिजन नहीं कर सकते कि इंडिया का टाइम जोन है और यूएस का टाइम जोन है। आपको यूएस के टाइम जोन के अकॉर्डिंग, जैसे वहां पे 5 टाइम जोन है, जो मैंने यहाँ पे एक को छोड़ के, अलास्का को छोड़ के बाकी चारों इंपॉर्टेंट टाइम जोन यहाँ पे लिखे हुए हैं फर्स्ट लाइन में, आप देख सकते हो। ये मैं हाईलाइट कर देता हूं। तो ये मैंने जो लिखे हैं, ये मैंने उसके अकॉर्डिंग लिखे हैं कि अब यहाँ पे आप टाइम को कंपैरिजन कर सकते हो। चलो एक बार देख लेते हैं, आप अपना गूगल खोल लेना और वहां पे चेक करके देखना कि किस तरीके से ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अब एग्जांपल मान के चलो, इंडिया का टाइम मतलब आईएसटी, ईस्टर्न टाइम यहाँ पे न्यूयॉर्क आता है, सेंट्रल में आता है शिकागो, माउंटेन में आता है डेनवर, पैसिफिक में आता है कैलिफोर्निया। तो सबसे पहले ईस्टर्न, फिर सेंट्रल, फिर माउंटेन, फिर पैसिफिक। क्लियर? अब इन सब टाइम जोन में मतलब ईस्टर्न में अलग स्टेट होंगे, सेंट्रल में कुछ अलग स्टेट होंगे, माउंटेन में कुछ अलग स्टेट होंगे, पैसिफिक में कुछ अलग स्टेट होंगे, जिसे हर स्टेट के एक एक के नाम भी लिखे हुए हैं। तो टोटल आपको पता ही है यूएस में, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 50 के आसपास जो है स्टेट होते हैं। नाउ अब यहाँ पे हम टाइम जोन के बारे में एक बार डिटेल जानकारी ले लेते हैं कि किस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे इस चार्ट के थ्रू, इस पूरे चार्ट के थ्रू आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। मान के चलो अभी अगस्त में सुबह के 6 बज रहे हैं इंडिया में, तो मैं यूएस का टाइम जोन डायरेक्टली कैलकुलेट कैसे करूंगा? कोई पूछेगा ठीक है 6 बज रहे हैं तो यूएस में कितने बज रहे होंगे? 8:30। बट कब? 8:30 बज के मतलब रात के 8:30 बज रहे होंगे, वो भी सिर्फ ईस्टर्न में, मतलब ईएसटी टाइम जोन में, जहां पे न्यूयॉर्क स्टेट है। सेम एज जब मैं बात करूं शिकागो की, मतलब सेंट्रल टाइम जोन में, तो वहां बज रहे होंगे 7:30। सेम अगर मैं बात करूं माउंटेन में, जहां पे डेनवर है, वहां पे बज रहे होंगे 6:30, और पैसिफिक में बज रहे होंगे 5:30। क्लियर? एक एक घंटा पीछे चला जा रहा है, यहां पे आप देख सकते हो। एग्जाम्पल मान लो यहीं पे अगर आप सुबह 9 बजे बैठे हो, तो ईस्टर्न में बज रहे होंगे 11:30 शाम के, सेंट्रल में बज रहे होंगे 10:30, माउंटेन में बज रहे होंगे 9:30 और पैसिफिक में बज रहे होंगे 8:30। अगर आप 12 बजे वीडियो देख रहे हो दोपहर के, तो 2:30 बज रहे होंगे ईस्टर्न में मतलब न्यूयॉर्क में, 1:30 बज रहे होंगे आपके सेंट्रल शिकागो में, और 12:30 बज रहे होंगे माउंटेन में डेनवर में लाइक, और पैसिफिक में बज रहे होंगे 11:30। अब देखो इनके ईस्टर्न के सारे स्टेट में यही टाइम हो रहा होगा जो ये फर्स्ट लाइन का है। सेंट्रल का सारा सबके यहां सेम ये टाइम हो रहा होगा, माउंटेन में ये और पैसिफिक में ये, कंपेयर करना सिर्फ इंडिया के टाइम जोन से। अब ये मैंने आपको इतना डिटेल इंफॉर्मेशन मैं क्यों दे रहा हूं, इसका एक रीजन है। रीजन ये है कि जब भी आप किसी
यूएस स्टाफिंग इंडस्ट्री में काम करते हो, यूएस के क्लाइंट के लिए आप हायरिंग करते हो, मान के चलो आपकी जो शिफ्ट टाइमिंग है वो आपकी है 9 PM की इंडियन टाइम जोन के अकॉर्डिंग, क्योंकि यूएस में आप इंडिया में जब रात को काम करोगे तो दिन में जाके आप जो यूएस के सिटीजन्स हैं, जो कैंडिडेट्स है, वो फोन उठाएंगे क्योंकि यहाँ पे रात होगा वहां पे दिन होगा। तो मान के चलो आपका ये वाला शिफ्ट है 9 बजे, तो अगर आपका 9 बजे शिफ्ट है तो आप ये ध्यान रखना कि आप ईस्टर्न वाले को कॉल तो कर सकते हैं और सेंट्रल वाले को भी कॉल कर सकते हैं, माउंटेन वाले को भी कॉल कर सकते हैं, बट समटाइम सुबह सुबह 8:30 बजे पैसिफिक वाले कैंडिडेट को आप कॉल नहीं कर सकते हैं। कोशिश करना कि 9 बजे के बाद ही कॉल करो, सेम एज जैसे इंडिया में रूल है, आप 9 बजे से पहले अगर आपके पास कोई कॉल आ रहा है किसी जॉब का, मार्केटिंग का, तो आपको भी बुरा लगेगा। सेम एज अगर आपकी सिर्फ 6 बजे की है तो आप कॉल कर सकते हैं ईस्टर्न वाले को या सेंट्रल वाले को या माउंटेन वाले को या पैसिफिक वाले को। मेरे हिसाब से आप इनमें से किसी को भी कॉल नहीं कर सकते अगर आपकी 6 बजे की शाम की कोई शिफ्ट है तो टाइमिंग। बट एग्जैक्टली होता ऐसा नहीं है। यूएस स्टाफिंग इंडस्ट्री इसी तरीके से काम करती है कि आपको टाइम जोन भी वो यूएस के अकॉर्डिंग ही देती है कि आपको इस तरीके से शिफ्ट टाइमिंग पे बुलाएंगी कि जब आप ऑफिस में आओ तो आप इजीली कॉल कर पाओ कैंडिडेट को। तो बट फिर भी कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, वर्क फ्रॉम जॉब मिल गई, तो याद रख लेना, एक बार कैलकुलेट कर लेना कि अगर आप शाम को 6 बजे किसी कैंडिडेट को कॉल कर रहे हो तो कभी भी पैसिफिक वाले कैंडिडेट को कॉल मत कर देना या माउंटेन वाले कैंडिडेट को सुबह 6:30 बजे फोन मत कर देना, वरना वो गुस्सा हो जाएगा, मे बी कुछ आपको बोल भी दे। स्टार्टिंग में ही आप इस तरीके से अगर गलती करोगे तो कंपनी को भी थोड़ा सा लगेगा कि कैंडिडेट जो आप हो, जो रिक्रूटर है, वो एक्टिव नहीं है, उसको इस चीज की जानकारी नहीं है। तो ये इंफॉर्मेशन अपने पास रखना। बट ये जो चार्ट है सिर्फ और सिर्फ डीएसटी जब एक्टिवेट होता है, मतलब डे लाइट सेविंग टाइम एक्टिवेट होता है, मार्च से लेके नवंबर तक के लिए वैलिड है ये चार्ट। क्लियर? नाउ अब विदाउट डीएसटी का चार्ट ये है, सेम चीजें इसमें भी है, आप सेम दे सकते हो। लाइक अगर इंडिया में विदाउट डीएसटी 6 बजे हुए हैं तो यूएस में ईस्टर्न में बजेंगे 7:30, शिकागो में बजेंगे 6:30, एमएसटी में बजेंगे 5:30 और पीएसटी में बजेंगे 4:30 शाम के। तो सेम चार्ट है, सेम चार्ट को आप देख सकते हो, अच्छे से इसको स्टडी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है उस वीडियो में मैंने आपको ऑलमोस्ट डीएसटी के बारे में बता दिया। देखो कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा विच इज बेस्ट फॉर योर करियर। अगर आपने सच में करियर स्टार्ट करना है एज अ आईटी रिक्रूटर यूएस स्टाफिंग के अंदर, तो आप इन वीडियो को 1 बाय 1 अच्छे से देखो, और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप डायरेक्टली मेरे नंबर पे मेरे को कॉल करके मुझे पूछ सकते हो अपनी कंफ्यूजन। क्लियर? अब अपनी कंफ्यूजन क्या पूछ सकते हो? देखो लोग बाग वीडियो तो बना देते हैं काफी सारी, बट अगेन जब हमें कोई डाउट होता है तो फिर हम गूगल, चैट जीपीटी, ये सब जाके हम फाइंड आउट करते हैं, जहां पे हमें डायरेक्टली एक कॉल पे आंसर मिल सकता है। मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर मेंशन कर देता हूं। अगर आपको सच में ही कोई रिक्वायरमेंट है तो आप इस व्हाट्सएप पे मैसेज करके या कॉल करके आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हो कि सर मेरे को इस चीज में कंफ्यूजन है, तो मैं उसके लिए भी आपकी हेल्प करूंगा। सेकेंड चीज, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि आज और कल से मैं मोस्ट ऑफ द यूएस स्टाफिंग की जो हायरिंग होती है आईटी या नॉन आईटी पोजीशंस के लिए, जिनको स्टार्ट करना है अपना करियर, लाइक एग्जांपल किसी ने एमबीए किया है, वो भी अपना रिक्रूटमेंट में जाना चाहता है बट यूएस स्टाफिंग में, किसी ने बीसीए किया है, बीटेक किया है, टेक्निकल बैकग्राउंड से है या नहीं भी, राइट, वो सब इस जॉब पोस्टिंग को देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। और जहां पे भी हायरिंग चल रही है उस पोस्टिंग के अकॉर्डिंग मैं वहां पे मेंशन कर दूंगा, कुछ दिन के अंदर आप उसमें अप्लाई कर देना, या फिर आप मुझसे कांटेक्ट करना, मैं आपकी प्रोफाइल को अप्लाई करवा दूंगा वहां पे। इससे बेनिफिट क्या होगा कि फर्स्ट स्क्रीन मैं आपकी कर लूंगा, अगर मुझे आप में कुछ कमी लगेगी तो व्हाट आई कैन डू कि मैं आपको सजेशन दे सकता हूं कि इसके ऊपर प्रिपेयर कर लो। देखो मोस्ट जो रिज्यूमे जाने के बाद जो डिक्लाइन होते हैं खास करके यूएस स्टाफिंग में, सबसे मेजर रीजन होता है इंग्लिश कम्युनिकेशन, यही एक रीजन होता है।
दूसरा रीजन टेक्निकल नॉलेज। अब जैसे कि आप एज अ फ्रेशर जा रहे हो तो इतनी इन्फॉर्मेशन तो मैं अपनी वीडियो में ही आपको दे दूंगा कि टेक्निकल नॉलेज की ज्यादा आपको रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। जो चीजें मैं आपको बताऊंगा सिर्फ उतना ही आपको अपने इंटरव्यू में बोल देना है। 5 से 10 दिन ये वीडियो देखिए, मैं गारंटी देता हूं आपका यूएस स्टाफिंग के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा। आप अपना करियर 18 से 25 हजार में स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सैलरी बहुत जल्दी बढ़ जाता है। 1 साल भी काम आप करते हो तो इजीली आपको 30 to 35,000 के आसपास सैलरी इसमें मिल जाती है। ठीक है, अब क्या है कि आप क्या करिए, अभी तो फिलहाल मैं इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करता हूँ क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि मोस्ट ऑफ द पार्ट में यहाँ पे क्लियर कर दूं और उसके बाद इसमें आगे की चीजें मैं आपको बताऊं ताकि आपको इंटरव्यू क्रैक करने में आपको हेल्प मिले। वैसे मैं ऑफलाइन ट्रेनिंग भी कराता हूं दिल्ली में बदरपुर में। ये ट्रेनिंग मैंने यहाँ पे इसलिए दी है ऑनलाइन, जो बच्चे पे नहीं कर सकते हैं एंड दे वांट टू स्टार्ट देयर करियर, जिन्होंने अभी ग्रेजुएशन कर लिया है, उनका फाइनेंशियल इतना स्ट्रांग नहीं है, ये उनके लिए वीडियो। क्योंकि मार्केट में इसी कोर्स के लोग बाग 15,000, 20,000, 25,000 आस्क करते हैं। हम लोग भी ऑफलाइन पढ़ाते हैं, हम लोग भी चार्ज करते हैं, बट चार्जेस उनके लिए हैं जो कैपेबल हैं। ठीक है, अब पे करने के लिए उनके लिए नहीं, जो अभी फाइनेंशियल कंडीशन उनकी अच्छी नहीं है, उनको करियर स्टार्ट करना है, तो वो ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं। हाँ, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है ऑनलाइन ट्रेनिंग में, कोई डाउट है, तो ये पूरी की पूरी ट्रेनिंग यूएस स्टाफिंग की मैं सिर्फ 7 डेज के अंदर क्लियर करता हूं। 7 दिन के अंदर मैक्सिमम चीजें इसमें मैं बता देता हूं। अगर आप ज्यादा एक्टिव हो तो 3 दिन के अंदर भी ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो सकती है ऑफलाइन। ऑनलाइन में थोड़ा, यूट्यूब में थोड़ा टाइम लगता है, बट ये है कि आपके पास नोट्स रहते हैं, आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाते हैं जिस करियर के लिए आप ऑलमोस्ट कई सालों से सोच रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करने के लिए, जिसके लिए आपने ग्रेजुएशन किया, आपने एमबीए किया, आपने आगे जाके काफी सारी स्टडी करी, 5-5, 4 साल अपना एजुकेशन में दे दिया, इतना पैसा लगा दिया, उसके बाद अगर हमें 10,000, 15,000 की जॉब नहीं मिल रही है, तो उस कंडीशन में अगर आप 10 से 15 दिन मेरी वीडियो देख भी लेंगे और कुछ सीख के अगर आपकी कहीं प्लेसमेंट हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा ही है। और बेनिफिट ये है कि मैं आपको डायरेक्ट नंबर अपना दे रहा हूं, इससे क्या है, आपको डायरेक्टली हेल्प भी मिलेगी, सपोर्ट भी मिलेगा, और जॉब ओपनिंग्स के बारे में भी आपको कहीं नहीं जाना। नो लिंक्डइन, नो naukri.com। मैं फ्रेशर्स की हायरिंग जो भी आएगी, मैं यूट्यूब चैनल पे शॉर्ट वीडियो में वो डेली अपडेट करता रहूंगा। चलो आज की वीडियो को यहां पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो हम करेंगे रिक्रूटमेंट लाइफ साइकिल, जहां पे रिक्रूटमेंट गैदरिंग, सोर्सिंग, स्क्रीनिंग, सबमिशन कैसे करते हैं, इंटरव्यू शेड्यूलिंग, सिलेक्शन, ऑनबोर्डिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमें एक रिक्रूटर बनने के लिए, तो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।